जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। यह वीडियो 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं 10th क्लास के, उनके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे सोशल साइंस का चुनिंदा क्वेश्चन है जो सीधा और सीधा आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके पहले आप लोग का साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर हो चुका है, साथ ही साथ मैथ का चल रहा है और सोशल साइंस का आज स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बाद रेगुलर आप लोगों को क्लास मिलता रहेगा जब तक एग्जाम नहीं होगा, और चुनिंदा क्वेश्चन जो आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, हमारे वीडियो में बने रहेंगे, देखिए कैसे आपको याद होता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएंगे क्योंकि कई वर्षों का अनुभव भी है। तो हमारे चैनल से अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए और फटाफट से कमेंट कीजिए, ये राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। आप लोग नहीं है तो याद कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। को आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन बोलेंगे नहीं, हम क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करते हैं, आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो देखिए, मेजनी का जो संगठन था वो कार्बोनारी से था। कार्बोनारी एक संगठन था, उसका संबंध किससे था, मेजनी से था। ऑप्शन बी अगर आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही। चलते हैं, अगला सवाल क्या है क्वेश्चन हमारे पास। रूस में जार का क्या अर्थ होता है। रूस में जार का क्या अर्थ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार देखने को मिल चुका है। पीने का बर्तन है, पानी रखने की मिट्टी का पात्र है, या रूस का सामंत है, या रूस का सम्राट है। तो ध्यान देंगे, रूस में जार का जो अर्थ होता है वो होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा सभी के सभी। अगला सवाल है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। किस प्रकृति का था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्रांतिकारी आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था, समाजवादी समर्थक आंदोलन था, या बुद्धिजीवी आंदोलन था। कैसा आंदोलन था, तो हुआ हुआ जो आंदोलन था वह क्रांतिकारी आंदोलन था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं बिल्कुल से, जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं वैसे ही फटाफट से कमेंट कीजिए, आपको याद भी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था, यानी कब हुआ था, ये बताना है। क्या 1920 में, 22 में, 24 में, या 1926 में, कब हुआ था। तो ध्यान देंगे, भारत में जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ वो 1920 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारे पास क्या है कि 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1917 में भारत में पहला जूट मिल जो है किस शहर में स्थापित किया गया था। आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल गया कि भारत में पहला जूट मिल कब खोला गया था, तो 1917 में। लेकिन हमसे पूछा है कि किस शहर में खोला गया, तो ये जो खोला गया था कोलकाता में खोला गया था। ठीक है, कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारे पास क्या है, ध्यान समझेंगे कि पूंजीपति वर्ग, ठीक है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, किसको सताया गया, किस वर्ग को ज्यादा प्रताड़ित किया गया। श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, या उपयुक्त में से सभी। तो ध्यान देंगे, यहाँ पूंजीपति वर्ग जो थे वो सबसे ज्यादा सताते थे, तो श्रमिक वर्ग को शोषित करते थे। ऑप्शन ए यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, उम्मीद है कि सभी सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। अगला सवाल है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। किस काल में, प्राचीन काल में। ठीक है, तो प्राचीन काल में किस राजमार्ग से, यानी किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो ये होता था रेशम मार्ग से। याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चन ही सिर्फ छाट के लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो आप लोगों को पता होगा कि कागज छापने का जो शुरुआत हुआ था चीन से हुआ था। यहाँ पे गुटेनबर्ग किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबल। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो ये बाइबल हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा ऐसा सामाजिक वर्ग था जो बुद्धिजीवी के रूप में, मतलब विद्यमान के रूप में उभर के आया। क्या उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, या श्रमिक वर्ग, या मध्यम वर्ग। ठीक है, तो ये जो सबसे ज्यादा उभार के रूप में आए थे, ठीक है, बुद्धिजीवी के रूप में, ज्ञानी के रूप में, तो ये मध्य वर्ग के लोग आए थे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, भेदभाव करते हैं, लैंगिक विभाजन लड़का लड़की, ठीक है, इस या स्त्री पुरुष विभाजन की बात करते हैं, तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। ध्यान से इसको समझिएगा
क्या स्त्री और पुरुष के बीच का जैविक अंतर यानी उसकी शारीरिक संरचना का अंतर। दूसरा, बालक एवं बालिकाओं की संख्या का अनुपात। अगला, समाज द्वारा स्त्रियों पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। तो यहाँ पे जब हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसका होता है, ठीक है, इसका अभिप्राय होता है कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात, यानी लड़कों का अनुपात कितना है, लड़कियों का अनुपात कितना, ये अभिप्राय होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया क्या कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा संघ है जो राज्य की विशेषता नहीं है। क्या होगा राइट आंसर। क्या लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, या इकाहरी शासन व्यवस्था है, या सर्वोच्च न्यायालय है। क्या होगा 12 का। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इकाहरी शासन की व्यवस्था जो है वो राज्य संघ की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं सभी के सभी। अगला सवाल है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, या जयप्रकाश नारायण। तो ये राइट आंसर की बात करें, जयप्रकाश नारायण जो है यही बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे, मतलब इनका देख रेख में बहुत सारे आंदोलन हुए थे। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। ध्यान समझिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। पहले ऑप्शन हम लोग जानते हैं, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, या बहुसंख्यक का शासन। क्या होगा राइट आंसर। तो देखेंगे इनमें से कौन से एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। कैसा है, लोकतांत्रिक, यानी लोगों के द्वारा यह चलाया जाता है, लोग चुनते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे यह घोषणा की गई, किसमें है ना, जिसमें घोषणा की गई क्या है। निम्नलिखित में से जिसमें यह घोषणा की गई है, यानी किसमें घोषणा की गई है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। क्या प्रस्तावना में, पाठ में, कानूनी पुस्तक में, नागरिक शास्त्र में। तो ये जो है वर्णन किया गया है वो प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल क्या है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। कौन सा लोकसभा चुनाव था जिसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी वो 10% से भी अधिक हो गई, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन क्या होगा। तो ये 15वीं लोकसभा का चुनाव था जिसमें महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक कर दी गई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। क्या है, राष्ट्रीय दल बोले या राष्ट्रीय पार्टी है, कौन हो जाएगा यहाँ पे। क्या जनता दल है, डीएमके है, या लोक जनशक्ति पार्टी है, या भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी जिसे बीजेपी कहते हैं, ये एक प्रकार की क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है। कुछ पार्टी जो होते हैं क्षेत्रीय पार्टी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है बड़ा स्तर पे। अगला सवाल है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी अनुसूची में हुआ है। क्या है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन, ध्यान देंगे किसका है, अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में दिया गया है। तो राइट आंसर की बात करिए 3 अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। चलिए इस अभी तक हमारे चैनल्स नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एवरीडे चुनिंदा क्वेश्चन ही आपको आ रहा है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो लोकतंत्र में रंगभेद के जो विरोधी नहीं थे ये थे जेडी गुड्डी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। जरा आप लोग बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और यहाँ से पक्का है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका पार्ट 2 अगले दिन मिलेगा। धन्यवाद।